प्रणाम सभी दर्शकों को। आज हम आए हैं मीटिंग में, तो सेवा गंगा इंटरनेशनल जो सेवा है इस समूह की तरफ से मीटिंग रखी गई है। इसमें हमें ट्रेनिंग दी जाएगी। देखते हैं आगे क्या सिखाएंगे और क्या हमें बताएंगे। सभी सदस्य जुड़े हैं, आए हैं, कुछ आ रहे हैं, तो तैयारियां चल रही हैं। आगे देखेंगे क्या होगा। प्रणाम। आज भी तो पूरी खीर बन गई बोली कैसा बनाते हैं। सांस्कृतिक व्यवस्था है, खाने में चाय नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद मीटिंग शुरू होगी। तो बहनें चाय ले रही हैं। चाय 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 आपको भी नहीं गणपति जी को लाई हूँ सुंदर सा मुकुटा, चलो सखी चलो गणेश को पहनाएंगे, चलो सखी चलो गणेश को पहनाएंगे, चलो सखी चलो गणेश को मनाएंगे, चलो सखी चलो गणेश को मनाएंगे। कैसे भरों में जलेगा दरिया, यमुना में डोल रहे सांवरिया, यमुना में डोल रहे सांवरिया, कैसे भरों में जलेगा दरिया, कैसे भरों में जलेगा दरिया। माथे का मुकुटा मेरा, माथे का मुकुटा, माथे का मुकुटा मेरा, माथे का मुकुटा, माथे का मुकुटा मेरा, माथे का मुकुटा, माथे का मुकुटा मेरा, माथे का मुकुटा। विद्या मेरी ले गयो सांवरिया, विद्या मेरी ले गयो सांवरिया, ऐसे भरों में जले। श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदा आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योति नमस्ते। दीपो ज्योति परं ज्योति, दीपज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, पूजा दीपो नमस्ते। हरिः ओम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यो पयो गदीगोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः, पयशतिः प्रदिशः शन्तुमयम्। ॐ विष्णुनारायण नमः। श्री विष्णु शतपत्रये
यशि दुर्गो शिव वैष्णव विष्णुवे वामः ओम अग्निर्देवतां वादो देवता शूद्रो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्र देवता नित्य देवता हरितो देवता विश्वेदेव देवतेन्द्रो देवता ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेव ओम विश्वानिदेव शब्ददानिपराशो यद्वदं कन्या शिव ओम शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु। तो सब लोग शांत मन होकर के ओम के लिए सांस भरेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे एक साथ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी लोग तो आपस में हम सभी लोगों का परिचय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम विगत 2 दिनों तक यहाँ पे सब लोग साथ में रहेंगे, तो एक दूसरे से परिचय होना अति आवश्यक है। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे हम सभी 3 स्वायत्त सहकारिताओं के निदेशक, अध्यक्ष जी और शेयरधारक लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसमें सेवा चौखंबा स्वायत्त सहकारिता उखीमय मनसुना यहाँ के लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। दूसरे में सेवा शाणेश्वर स्वायत्त सहकारिता जगोली के निदेशक, अध्यक्ष जी और शेयरधारक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तीसरे में सेवा अगस्त ऋषि स्वायत्त सहकारिता के पदाधिकारी, अध्यक्ष जी, शेयरधारक लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। साथ ही इन तीनों सहकारिताओं के साथ में को पीछे से सहयोग करने वाली संस्था सेवा इंटरनेशनल के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि आप लोगों के बीच में इन 2 दिनों में प्रशिक्षण आगे हम बातचीत आप दिखाएंगे तो कोशिश करेंगे कि हिंदी में ही है ना। तो जैसे मैंने बताया कि हम इसमें क्या करेंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी ताकत को बढ़ाएंगे, फेडरेशन को आगे निकालेंगे, है ना, उस ताकत को मजबूत करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, जो हमारे उत्पादन यूज है, उत्पादन किस चीज़ में, जो भी आप लोग तय करेंगे, ये हम लोग तय नहीं करेंगे। अगर सेवा इंटरनेशनल का कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है प्रोडक्शन सप्लायर का, तो हम मेरे ख्याल से हम उनके ऊपर छोड़ सकते हैं कि कैसे वो अपनी उत्पादन प्रक्रिया को क्या क्या चीज़ करेंगे, किस किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, ये सब आप लोग ही हमको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है, ये करने के बाद में हम ये देखेंगे कि उसमें मार्केटिंग कैसे होगी, वो जो उत्पादन हम करेंगे, जो सामान हम बनाएंगे या जो भी काम हम करेंगे उसको हम बाजार तक कैसे पहुंचाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हमें उस काम को करने के लिए किस प्रकार के मानव
क्षमताओं की आवश्यकता होगी, हमें किस प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स उसके लिए चाहिए होंगे, किस प्रकार के लोग हमको चाहिए होंगे, ठीक है, उस काम को करने के लिए। मान लीजिए अगर पेटिशन कहता है कि हम यहाँ पे कॉलिंग बनाने पापा बनाए थे, तो तब मार्केटिंग हुई थी, डिमांड आए थे मेले वगैरह में वहाँ से। तो उसके बाद फिर बरसात का टाइम है, फिर अब हम आगे ये चाहते हैं कि हमको डिमांड मिले और हम अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएं, ताकि 4 महिलाएं हैं, 10 महिलाएं भी हो सकती हैं। अगर हमारे पास डिमांड आएगी तो हम अपने गांव में 10 महिलाओं को इकट्ठा करके पापड़, अचार वगैरह जो भी हो बना देंगे डिमांड में। तो अब ये देखिए कि जो इनका अनुभव है, इन्होंने पापड़ बनाया। अब इनकी समस्या है कि इनका दिमाग नहीं आ रहा, तो दिमाग कहाँ से आए? अपने आप तो आएंगे नहीं चल करके, है ना, उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। तो जब हम ये निर्धारित करेंगे कि हम क्या उत्पादन करेंगे, किन चीज़ के उत्पादन करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि हमें क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या गतिविधि करनी पड़ेगी, ताकि हमारा जो बनाया हुआ सामान है वो बाजार तक पहुँच सके और लगातार हमारे पास में उसकी डिमांड आती है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, उसकी गुणवत्ता, है ना, जो उसकी खूबियाँ हैं वो कैसे हम बना करते हैं और उसे बेहतर कैसे बना करते हैं, ये हमें देखना है। फिर हमें देखने के हमारा लक्ष्य क्या होगा, कितना उत्पादन करेंगे हम सालों में या महीने में या तिमाही में, जो भी हम करेंगे, या 6 महीने में हम कितना उसका उत्पादन हम लोग करेंगे। फिर हमें देखना है कि हमारा उस काम में लागत कितनी आएगी और उस लागत को हम कैसे उसका प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लागत इस तरह से रख सकते हैं ताकि जो हमारा सामान है वो बाजार में इतना महंगा ना हो कि ग्राहक उसकी कीमत सुन करके भाग जाए, है ना। फिर हमें ये देखना है कि उसका भंडारण कैसे, मतलब अगर हमने सामान बना लिया तो हम उसको स्टोर में कहाँ रखेंगे। अच्छा, भंडारण की जरूरत कब पड़ती है? कई बार तक पड़ जाती है जब हम कुछ ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जिसकी मांग अभी नहीं है लेकिन एकदम से बाजार में खा है ना, जैसे कि फसल कटाई के बाद में क्या होता है कि सभी जगह से फसल कटते हैं, तो उसी समय अगर हम मंडी ले जाते हैं या बेचते हैं तो उसके दाम ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जब बाजार में उसकी सप्लाई कम होने लग जाती है और उसकी मांग बढ़ने लग जाती है तब हम अच्छा पैसा ले सकते हैं। तो क्या उसके लिए हमें क्या कोई स्टोर की जरूरत होगी? उस स्टोर को हम कैसे बनाएं, कहाँ पे बनाएं? ये सब उत्पादन प्रक्रिया में, विपणन प्रक्रिया में आपके शामिल हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, तभी हमारी एक सुदृढ़ बिजनेस प्लान या मार्केटिंग प्लान बन पाए, ठीक है। उसके बाद भंडारण के बाद हम देखेंगे, प्रशिक्षण बनाएंगे, बातें सुनेंगे, वापस जाएंगे, काम नहीं होगा तो वो क्षमता वहीं की वहीं रहेगी। अनुभव से आदमी सीखता है, अनुभव से ही सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जैसे जैसे फेडरेशन बड़े बनेंगे, आपकी संस्थाएं बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे आपके सामने चुनौतियाँ आएंगी। चुनौतियाँ तो आती रहेंगी, जितनी बड़ी चुनौती होगी उतनी ज़्यादा हमको क्षमता होगी चाहे उसको निपटने के लिए, ठीक है। तो ये उत्पादन प्रक्रिया हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा, अब ये क्यों करेंगे? मैं बोल रहा हूँ इसलिए करेंगे, क्या उस सेवा इंटरनेशनल बोल रही है एनजीओ, वो उसकी वजह से मोटे ना जो इससे देश का भला होगा, आपका भी भला होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, ये तमाम चीज़ें होंगी। तो हम लोग किस चीज़ का उत्पादन करने चाहते हैं? क्या हम स्वेटर बनाएंगे, या हम कुछ हथकर का उद्योग लगाएंगे, या हम कुछ खिलौने बनाएंगे, या हम पापड़ बनाएंगे, या हम अचार बनाएंगे, क्या चीज़ बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये निर्धारित करना है। दूसरा हमें ये निर्धारित करना है कि हम इस चीज़ को क्यों करना चाहते हैं।